इस एपिसोड की शुरुआत में टूनू को देखते हैं इन दोनों की बॉडी के ऊपर कर्मोशन लगा दिया था और उसे झटके से स्ट्रोक कर देता है। ये देखकर एल्डर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद मास्टर को बोलता है कि बहुत ही आसानी के साथ कर्मोशन को ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से अब चाहकर भी दोबारा कर्मोशन की एक्टिवेट नहीं कर सकता। इसलिए अब हम लोगों को चाहकर भी इन लोगों की जान से नहीं मार सकते हैं। लेकिन तुम उन्हें बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को फॉर्मेशन की इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होगा जिसे एक नॉर्मल सी चींटी भी बना सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मोरंग फैमिली की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और क्यों सी फैमिली के 6 मीटर में। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि तुम लोगों के पास एक अच्छा फॉर्मेशन बनाने वाला मास्टर भी नहीं है। इस बात सुनकर फेरेंगी फैमिली का मास्टर जो होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसलिए वो अपने साथियों को उन लोगों के जान से मारने को आदेश देता है। उसके बाद वो दोनों को जान से मारने के लिए बोलता है कि अपने पकौड़ा के संबंध में लिया था, उसके अंदर से इसके सभी दोस्त बाहर निकल के आए थे। इसके बाद न्यू बोलता है, तुम लोग कुछ देर के लिए लोगों को यहीं से रोक सको, क्योंकि इन दोनों को होश में आने से थोड़ा सा टाइम लगने के लिए लगता है। यान बोलता है कि मास्टर, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अब तक आपको भरपूर टाइम मिलने वाला था। इसके बाद वो एल्डर के ऊपर में अटैक करने के लिए चला जाता है और एक दूसरे को एल्डर के देखने के लिए लग जाता है। मल्टीपल शॉट फॉर्मेशन के पीक के ऊपर अटैक कर दिया था। इधर हम शाह को देखते हुए तनु को बोलती है कि तुम्हें किसी भी तरह का कर इन दोनों की जान बचानी होगी। इस पर तनु बोलता है, सियांश, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को सेल पे ऊपर दोबारा से रिकवर कर लूँगा। लेकिन इस चीज़ को मैं थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। इसके बाद बैठकर इन दोनों को होश में लाने की कोशिश करने लग जाती। दूसरी तरफ हम मोरंग की फैमिली के मास्टर सभी चीज़ों को दूर से देख रहे थे। इसलिए इन दोनों के लिए बोलता है, तुम्हें देखने के लिए हालत इन दोनों को बचाने के लिए आ जाती है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि देखने के बाद ओटंगा उस बात पर सियान के सुन लेते। उसे अपने मास्टर की बात को याद आती है मोरंग फैमिली की प्रिंस में। लेकिन वो तुम्हें मोरंग फैमिली के बारे में बहुत चीज़ों को पता लगाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हम लोगों को प्रोजेक्ट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ की सवेंद्र मरेगी फैमिली के यंग मास्टर को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से आ जाते हैं। बोलती है कि तुम लोगों मेरे मास्टर के साथ कुछ भी किया तो इस चीज़ का अंजाम दो, आज मैं तुम लोगों को यहाँ से चुकाना होगा। इसके बाद वह बहुत सारे अटैक मोरंग फैमिली के यंग मास्टर के ऊपर में करने लगती है। उसकी वजह से हम दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट हो जाती है और दोनों से यहाँ पे कोई भी हार मानने वाला नहीं हो रहा था। तो दूसरी तरफ हम युवान को देखते हैं कि जहाँ पे एल्डर का पीछा कर रहे थे। उसके बाद बोलता है कि एल्डर, तुम इस जगह से भागना चाहते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। इसके बाद युवान अपने अटकी एल्डर के ऊपर कर देती है। इसकी वजह से वो जाकर गिर जाता है। दूसरी तरफ हम मिस फिंग को देखते हुए, जिसने यहाँ पर एक प्रमोशन बना लिया था, जिसकी वजह से एल्डर सिंह फंस जाता है। उसके मौके पर फ़ायदा उठा के उन डिवाइन शॉट को समन कर लेती है एल्डर के अटैक करने के लिए। उसकी वजह से इस एल्डर काम नहीं इस तमाम हो जाता है। इसके बाद सिंह बोलती है कि यूकिन तुम्हारी यह शो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यूकिन बोलती है कि यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मुझे इस ट्रेन को दूसरी तरफ तनु को दोनों लोगों को होश में ले आता है। उसे लड़की सीधे जाकर तनु के गले में लग जाती है। इसके बाद बोलती है, नियो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे द्वारा ये देख के पाऊंगा। मोरंग फैमिली के यंग मास्टर को देखते हुए दूर से इन सभी चीज़ों को देख रहा था। सीधे न्यू के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन तभी एक चुटकी बजा देती है, जिसकी वजह से यह जान से चली जाती है। मतलब मोरंग फैमिली का यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड में हो जाता है। सियांश को आ जाती है और बोलती है, मास्टर सीनियर मिस्टर, क्या आप दोनों बैठकर इस सियांश के मास्टर बोलते हैं, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी चैन जितने भी दोस्त थे वो सभी एक कर आ जाते हैं और देखने के लिए फैमिली मास्टर को बहुत ही ज़्यादा पीटने की बात बोलती है। अगर तुमने सामने के लिए झुकने हो तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद लियान बोलता है, मास्टर यूएंग में फैमिली में सबसे ज़्यादा पावरफुल एल्डर था, मैंने उसे जान से मार दिया था। इसके बाद मोरंग फैमिली की प्रिंस यानी मोरंग शीशो बोलता है, मैं तुम्हारी फैमिली के मैटर तुम्हारे कंधे के ऊपर छोड़ देता हूँ, उसे फैमिली के साथ चाह कर सकते हो। प्रिंस मोरंग शीशो के थैंक यू बोलता है। इसके बाद तीनों यहाँ से चला जाता है, सभी के साथ बताने लग जाता है दोनों बाहर के व्यक्ति को इसमें, क्योंकि प्रिंस शीशे और ऑप्शन के हम लोगों को फैमिली की तरह ये बात सुनकर प्रिंसिपल थोड़ा गुस्सा आ जाता है, सोचने लग जाते हैं। बोलती, तुम्हारे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने बोला था कि लोगों के फैमिली की तरह, इसलिए रहना
कुछ बोल रहा था, उन सभी बातों के ऊपर ध्यान नहीं रहा था। सुनकर प्रिंस मुर्गी रस्सी फादर के पास चली जाती है और बोलती है, उसका फादर बोलता है, बेटी तुम्हारे पास मुझे साफ कर दो, मुझे तुम्हारे भाई की बात सुनना है। चाहकर उसी वजह से इतने लोगों की बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। आज क्या तुम इस जगह पर मुझे बचा सकती हो? इस तीनों की मुझे बचाने के लिए मार डालेगा, इसलिए क्या तुम दोनों बोल सकती है कि मुझे जिंदा छोड़ दे? इस बात को सुनकर मुरंग फैमिली के जंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता और बोलती, पिताजी आपको इन लोगों के सामने नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को फैमिली नहीं है। इस बात को सुनने के लिए मुझे मरने की डर नहीं लगता, इसलिए तुम्हें तीनों के मुझे तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि मुझे जान से मार डालो, नहीं तो जिंदा बच जाएगा तो मैं फ्यूचर में ज़रूर तुम्हें जान से मार डालूंगा। यह बात सुनकर फिर मारो से थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अपने भाई को यहाँ से रहने के लिए बोलती। इसके बाद शिशु ने तीनों के सामने आकर झुक जाती है। यह बात के लिए अपनी गलतियों को स्वीकार करती है, इसलिए हम लोगों को भी सज़ा देंगे, ये चीज़ को खुशी खुशी मंजूर कर लेंगे। इसलिए मास्टर आप लोगों को मरंग मैं फैमिली की तरफ मत के लिए ईश्वांश को बुलाकर बोलता है, आखिरकार क्या तुम मुझे ईश्वांश को बोलती, मास्टर मैं आपकी दुश्मन बना लेंगे। इस बात आपको कैसा लगा? यह सज़ा देने के लिए चाहता, लेकिन यहीं से भी नहीं चाहती है। तीनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती। चुनमुन खतरा आ जा सकता था। यह सुनकर प्रिंस क्या बोलती है, ये तुम्हें यहाँ से कुछ वादा नहीं कर सकती। प्रिंस फैमिली के लिए जितने भी लोग होते हैं हमेशा फुसुम के सेठ के लिए प्रति वफादार रहेंगे। इस बात को सुनकर अगर सेठ में धोखा देने की कोशिश की तो उसे हेवन द्वारा फाइनेंस किया जाएगा। इस बात सुनकर न्यू बोलता है, किसी हिसाब के लिए आज तुम लोगों के लिए मुरंग फैमिली को एक चांस देता हूँ, लेकिन तुम्हें यह चीज़ तुम्हें लोगों के ऊपर निर्भर करती है। मुरंग फैमिली ने उन्हें एक फ्यूचर के लिए उल्टी सीधी हरकत करने के लिए कहती है और उसी चीज़ के लिए लोगों को लिए नहीं बचा सकते। उसके बाद फैमिली के मास्टर की ओर देखने लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। बोलती है, तो क्या तुम्हारी जान को बख्श देते हैं, और क्योंकि तुम्हारे आपसे वादा किया था फ्यूचर में मेरी तरफ से आपसे कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। यह बात सुनकर प्रिंसी मुरंग रसी बोलती है कि तुम्हें चाहते हैं इन दोनों को जिंदा छोड़ दूँ, तो यह दोनों तुम्हारी फैमिली के मेंबर से दोनों बोलता है कि ठीक है, लिए मेरे फैमिली के लिए तुम्हें मैटर को लिए अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हो। मुरंग बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैटर मैं उन सभी को संभाल लूँगा। यह बोलकर अपने फादर के लिए बॉडी के ऊपर सील लगा देती है। यह दोनों जाकर वहाँ सेट हो जाती है। फ्यूचर में हमला करने के बाद सोच नहीं रही थी। इसके बाद नींद खुल जाती है। फैमिली के मास्टर के पास आ जाता है, बोलता है, मुरंग फैमिली की वजह से आज तुम्हारी जान बच गई है, नहीं तो मैं आज तुम्हारी इतने ज़्यादा टॉर्चर करती कि तुम पल भर में तुम्हारी आत्मा की हो काम हो जाती, तुम्हें तो मरने से नहीं डर सकता। यह बोलकर यहाँ से थोड़ा सा टॉर्चर भी करने लग जाता है। साथ में तुम्हें यहाँ पर एक की बात बताना हूँ, फ्यूचर में तुम्हारे साथ अटैक करने की हिम्मत करते हो, तुम्हें मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात सुनकर वहाँ से लोगों को मिलने लग जाता है। मास्टर बोलता है कि लेकिन स्वयं से एक्ट के लोगों को हम लोगों को ऐसा करने के लिए बोला जाता है। यह बात सुनकर मांगे और सभी आपसे बात करने के लिए लग जाते हैं। सुना तुरंत होगा जिसने लोगों को ऐसा करने के लिए बोला होगा, बोलती है अपने पास जरूर आया दूसरा प्लान होगा, इसलिए तुम लोगों के बारे में यहाँ से सोचना। तुम्हारे यह हर मुस्कुराने के लिए दूसरी तरफ से हम लोगों को सीलिंग के ऊपर देखते आपस में बात कर रहे थे, लेकिन साइड के ऊपर हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्यून ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ट्यून लिन बोलता है, एल्डर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लान है, जिसकी वजह से जेट कंट्रोल हो जाएंगे। इसके बोलता है मैं इसमें और यही इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।